जय श्री राम। आज हम कुछ ऐसी बात करेंगे जिसमें हम ये समझेंगे कि ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के साथ किस तरह से अपने आप को चेंज कर सकता है और किस तरह से चेंज नहीं कर सकता तो क्या करता है और उन्हें क्या बोलते हैं। देखिए, बात करते हैं। नंबर वन आता है रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स से ही सेंस आ रहा है कि ये वो ऑर्गेनिज्म हैं जो अपनी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को रेगुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज नहीं होंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे करके बताता हूँ। जैसे हम विंटर के सीज़न में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर 37 मेंटेन करके रखते हैं और समर में 44, 45, 46 पे भी 37 मेंटेन करके रखते हैं। यानी कि हमने रेगुलेट किया है अपनी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को। किसके कंपैरिजन में? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कंपैरिजन में हमने अपना इंटरनल एनवायरनमेंट बॉडी का जो है वो रेगुलेट किया है। इसलिए हम अपने आप को ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कह सकते हैं रेगुलेटर्स। क्लियर? दूसरी बात आती है कन्फर्मर्स की। कन्फर्मर्स ये वो ऑर्गेनिज्म है जो अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैन चेंज देयर इंटरनल एनवायरनमेंट ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे जैसे बाहरी वातावरण बदलता है, चेंज होता है, या जितना टेम्परेचर होता है ऐसा ही टेम्परेचर उनकी बॉडी का भी हो जाता है। इसमें स्नेक्स और कुछ दूसरे रेप्टाइल्स भी आते हैं। आपने नेशनल ज्योग्राफिक या डिस्कवरी में देखा भी होगा कि विंटर के सीज़न में स्नेक्स और जो क्रोकोडाइल्स होते हैं वो धूप में आपको सनलाइट लेते हुए दिखाई देंगे, है ना? क्योंकि वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना चाहते हैं, इसलिए वो धूप सेकने के लिए आते हैं। क्योंकि वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते। ठंड में उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी ठंडा हो जाता है और गर्म में जाते हैं तो गर्म हो जाता है। तो इसलिए ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मेंटेन नहीं कर पाएंगे उनको हम कन्फर्मर बोलते हैं। अब दूसरे जो टर्म्स हैं उन्हें लिखने से पहले मैं आपको एक ग्राफ बता देता हूँ जो पूछा जाता है 12th में और बड़े लेवल में ही पूछा जा सकता है नीट वगैरह में। तो इस तरह का ये क्वेश्चन होता है। ये मान लो एक्सटर्नल लेवल और ये इंटरनल लेवल, ठीक है? एक ये है इस ग्राफ में, देखो एक्सटर्नल लेवल अगर मैं मानो ये ये जितना एक्सटर्नल लेवल बढ़ रहा है, देखो एक्सटर्नल लेवल यहाँ पे इतना बढ़ा तो इंटरनल लेवल भी इतना बढ़ गया है। एक्सटर्नल लेवल यहाँ आ गया है तो इंटरनल लेवल भी, एक्सटर्नल लेवल यहाँ, इंटरनल लेवल भी। तो जितना एक्सटर्नल लेवल बढ़ रहा है उतना ही इंटरनल लेवल भी बढ़ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल लेवल इंटरनल लेवल यानी कि एनवायरनमेंट भी लिख सकते हो तुम इस लेवल की जगह ना, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो जैसे जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बढ़ रहा है, देखो ऊपर की तरफ को जा रहा है, ऊपर की तरफ को साथ साथ जाते हुए ये इस साइड में भी जा रहा है। देखो ऊपर की डायरेक्शन में तो जा ही रहा है लेकिन साथ साथ में इस डायरेक्शन में, यानी कि इंटरनल टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा है, साथ साथ में एक्सटर्नल टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो ये वाली लाइन किसको शो करेगी? रेगुलेटर को या कन्फर्मर को? ये शो करेगी किसको? ये करेगी कन्फर्मर को। क्यों किया कन्फर्मर को? क्योंकि जैसे जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हुआ है उसकी इंटरनल एनवायरनमेंट भी चेंज होता चला गया है। उसने रेगुलेट नहीं किया। इसी के साथ साथ दूसरा जो लाइन दी जाती है वो इस तरीके से दी जा सकती है। ये देखिए, अब ये लाइन देखो, ये इंटरनल लेवल है इसका, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। ये ना तो ऊपर हो रहा ना नीचे, कांस्टेंट बना हुआ है। भले ही एक्सटर्नल लेवल देखो बढ़ता जा रहा है
एक्सटर्नल लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है या चेंज होता जा रहा है, लेकिन इंटरनल लेवल या इंटरनल एनवायरनमेंट अप एंड डाउन नहीं हुआ है, एक कांस्टेंट मैनर में यानी कि रेगुलेट है। तो इसलिए इस लाइन को हम क्या कह सकते हैं, रेगुलेटर्स। तो ये होगा रेगुलेटर्स। ठीक है, यहीं पे ही कभी कभी इसमें एक तीसरी लाइन भी दिखा देते हैं इस तरीके से। ये इस तरीके से क्या दिखा देंगे, देखो कुछ टाइम तक तो क्या हुआ, ये कन्फर्मर थे, और कुछ टाइम के बाद ये रेगुलेटर हो गए। मतलब ये हुआ, ये पार्शियली रेगुलेटर कह लो या पार्शियली कन्फर्मर कह लो इनको। ठीक है, इनको पार्शियली रेगुलेटर भी कह सकते हैं आप, या पार्शियली कन्फर्मर भी कह सकते हैं आप। तो रेगुलेटर और कन्फर्मर के बेस पर पे इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद मैं बताता हूँ आपको दूसरे टर्म्स जो है इनके साथ में जुड़े हुए। अभी हमने रेगुलेटर किया है, कन्फर्मर किया है, ठीक है। अब हम तीसरी बात करते हैं, सस्पेंड। अब देखो, ये रेगुलेट कर लेंगे, ये रेगुलेट नहीं कर पाएंगे, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हो जाएंगे, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये रेगुलेट भी नहीं कर पाएंगे और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग भी नहीं हो सकते। तो ये क्या करेंगे, ये अपनी ग्रोथ और सारी एक्टिविटी को स्टॉप करके इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं, और उस इनएक्टिव स्टेज को बोलते हैं सस्पेंड। तो जब एनवायरनमेंट विपरीत परिस्थितियों वाला होता है, जब एनवायरनमेंट एडवर्स कंडीशन में आता है, तो जब एनवायरनमेंट अनफेवरेबल कंडीशन का होता है, तो उस दौरान कुछ ऑर्गेनिज्म अपनी इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं, जिसको सस्पेंड कह सकते हैं। इसमें सस्पेंड में आपने दो वर्ड पढ़ने हैं, नंबर एक हाइबरनेशन और नंबर दो एस्टिवेशन। हाइबरनेशन जो होता है वो विंटर स्लीप है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म विंटर को सहन नहीं कर सकता, तो वो अपनी विंटर में विंटर स्लीप कर लेगा, इनएक्टिव स्टेज में चले जाएगा, तो उसको तो बोलेंगे हाइबरनेशन। और एस्टिवेशन में भी समर स्लीप को बोला जाता है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म समर को टॉलरेट नहीं कर पाता हो, तो समर में वो इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है, और समर को इनएक्टिव स्टेज में ही अपने आप को जीता है, तो उसको बोलते हैं एस्टिवेशन। तो ये सस्पेंड के दो टाइप हुए। इनमें दोनों में फ्रॉग देखा होगा आपने। फ्रॉग ना तो आपको विंटर में दिखाई देते हैं, और रेयरली बहुत आपको समर में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये सस्पेंड की फॉर्म हो गई। उसके बाद माइग्रेट। अब क्या हुआ, ये रेगुलेट कर रहे थे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, ये नहीं कर रहे थे लेकिन जी ले रहे थे एनवायरनमेंट के साथ साथ। ये ना तो रेगुलेट कर रहे थे ना एनवायरनमेंट के साथ जी रहे थे, इन्होंने अपने आप को इनएक्टिव स्टेज में रख लिया। और ये क्या है, माइग्रेट। ये वो ऑर्गेनिज्म है जो अपने ऐसे एनवायरनमेंट को छोड़ करके चले जाएंगे जहाँ पे पूरी विपरीत परिस्थितियाँ हैं, एनवायरनमेंट कंडीशन ख़राब हो चुकी है जहाँ पे, उस एनवायरनमेंट को छोड़ करके कहीं और चले जाएंगे, उसको बोलते हैं माइग्रेशन। इसीलिए इनको बोलते हैं माइग्रेट। तो कई विंटर में हमारे यहाँ पे क्योलैडियो नेशनल पार्क है भरतपुर राजस्थान में, तो वहाँ से साइबेरिया से हर साल विंटर में साइबेरिया से क्योलैडियो नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान में कुछ बर्ड्स आती हैं, तो उसको माइग्रेशन बोलते हैं। और जब वहाँ पे विपरीत परिस्थितियाँ फिर से फेवरेबल हो जाती है, फिर वो भरतपुर को छोड़ करके फिर से साइबेरिया चली जाती है। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स थे जो आपको काम आएंगे, रेगुलेटर, कन्फर्मर, सस्पेंड, माइग्रेशन। ठीक है, जय श्री राम।